तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JMR जोन में। तो जैसा कि हम लोगों ने परसेंटेज को स्टार्ट किया था और परसेंटेज का लगभग 2 क्लास चल चुका था और दोनों क्लास अपलोड है। और यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग बाकी जो 2 वीडियो के बाद, पहला क्लास और दूसरा क्लास के बाद जो वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं, वो बस चूँकि कुछ दिन से क्लास बंद था और क्लास का सेटअप भी हम लोग को चेंज करना था, तो पहले जहाँ क्लास हो रही थी वहाँ से अब दूसरी जगह सेटअप किए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया और कुछ पूजा वूजा की वजह से, सरस्वती पूजा था और इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया क्लास। तो उस डिले के पीरियड में जब क्लास अपलोड नहीं हो रहा था, तो उसी समय 2 वीडियो और हम अपलोड किए हैं यूट्यूब में। वो इसलिए कि चूँकि यूट्यूब का गाइडलाइंस ही है कि अगर ज़्यादा समय तक अगर उसमें वीडियो ना डाला जाए तो चैनल फ्रीज हो जाता है। और इसलिए उसी समय जो है 2 वीडियो लगभग हम डाल दिए हैं बीच में। तो वो आपके काम का नहीं है। आपके काम का है परसेंटेज का पहला क्लास और दूसरा क्लास, उस दोनों क्लास को देखिए। इसके बाद हम लोग आज से परसेंटेज का अगला क्लास को स्टार्ट करेंगे, अभी से चलेंगे। और थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, देखिए कि थोड़ा सा नया सेटअप है तो लाइटिंग वगैरह सही तरीके से अभी अरेंज हो नहीं पाया है, तो थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा होगा या फेस चमक रहा होगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा। क्वालिटी, पढ़ाई का क्वालिटी पे आप लोग नज़र रखिए, पढ़ाई का क्वालिटी पे देखिए, वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब आपको सुविधा के नाम पर यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, ना ही हमारे पास डिजिटल बोर्ड है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास, बहुत सारा सेटअप नहीं है। तो एक गरीबा सेटअप में एक अच्छा क्वालिटी देने का हम कोशिश करेंगे और आप लोग से उम्मीद है। और हमारा फैमिली अभी 1000 से प्लस चला गया है, लगभग 1370 के प्लस चला गया है, जबकि हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे, आज 1000 प्लस है। और वीडियो भी लगभग 12 से 14 वीडियो ही होगा अपने चैनल पे। तो आप लोग का सपोर्ट है, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास जितने भी लोगों ने नहीं देखा है, जाकर के प्लीज़ पिछला क्लास को देखिए, दोनों क्लास को देखिए, क्योंकि अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखिएगा तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पिछला क्लास को सही तरीके से देखिए। दूसरी बात, PDF वगैरह दे रहे थे, तो PDF देने में दिक्कत हमको ये नहीं है कि PDF हम नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि PDF बन नहीं रहा है। अभी PDF बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि लैपटॉप वगैरह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लैपटॉप था मेरे पास बट चोरी हो गया। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, लैपटॉप चोरी हो गया। तो इसके बाद हम फिर अरेंज कर रहे हैं, तो अभी सेटअप अरेंज किए हैं। इसके बाद फिर लैपटॉप वगैरह धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोगों को जिस तरह से PDF मिल भी रहा था, आप अगर रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास किए होंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन में जितना भी क्लास है वो सारा का सारा क्लास का PDF आपके कमेंट बॉक्स के सेक्शन में लिंक हो चुका है। अब जो नया PDF है, जैसे परसेंटेज का जो स्टैंडर्ड जो मान था परसेंटेज का, जैसे 1/1, 1/2, 1/3 सबका जो परसेंटेज मान था, उसको भी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को हम बता दें कि आप लोग जब तक वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को आप याद नहीं कीजिएगा, तब तक इसको बनाना, परसेंटेज को सुधारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऑल ओवर हम फाउंडेशन क्लास में, अपने मैथ के फाउंडेशन में अर्थमेटिक और एडवांस 2 सेक्शन में, अर्थमेटिक एक बहुत बड़ा चैप्टर है और अर्थमेटिक में रेशियो और परसेंटेज होल, जितना भी अर्थमेटिक का सवाल है, जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर है, उसको अपने साथ ही लेकर चलेगी। और अगर आप इसमें कोई भूल करते हैं या फिर आप देखिएगा परसेंटेज को सही से नहीं पढ़ते हैं या फिर आप रेशियो को सही से नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपका चौपट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस दोनों चैप्टर को पूरी तरह से, जिस तरह से आपको बहुत कुछ करना नहीं है, बस जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं अगर आप उसी को फॉलो कीजिएगा तो आप, दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, दुनिया का क्या, जो प्रॉब्लम है फिर हम हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको हम दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा पहले का भी वीडियो में दिया हुआ है। अब वहाँ पे डायरेक्ट आप हमको पिन कीजिए कि सर फलना सवाल नहीं बन रहा है इस चैप्टर का, तो मतलब कि मैक्सिमम सवाल जो है आपसे बन जाएगा। आप मेरे नोट्स के अलावा किसी बुक को फॉलो करते हैं तो बुक को भी फॉलो कीजिए, और अच्छी बात है। आप जितना मेहनत कीजिएगा हम उतने उतने खुशी होगी हमें। अब रही बात, हम जितना मेहनत करते हैं उसका 2 गुना मेहनत आप कीजिए, तभी आपका
मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा, मैथ सही होगा, अन्यथा मैथ को सीखने में आप 2 साल 4 साल लगा देंगे। ये मेरा दावा है। अगर आप सही से मेहनत कीजिएगा तो मुश्किल से 6 महीना से 8 मंथ, 6 मंथ से 8 मंथ बहुत हो जाएगा। तो हमारा जब तक सिलेबस चल रहा है हम धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं। आप हमारे साथ धीरे धीरे चलिए और अंत में जाकर के आप देखिएगा कि आप में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, फिर आप हमसे मिलिएगा। जो भी हम नोट्स दे रहे हैं आप मेरा नोट्स को बनाइए। इसके बाद कोई बुक को फॉलो करते हैं तो आप बुक को बनाइए। जहाँ प्रॉब्लम होती है, कोई भी सवाल नहीं बनता है, आपको खुला ऑर्डर है कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9304612788 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके प्रॉब्लम्स को भली भांति समझेंगे। हम आपकी प्रॉब्लम्स को, हो सकता है अभी चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हम हो सकता है अगर 1 to 1 इंटरेक्ट करके आपको समझाना पड़े तो हम आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करके समझाएंगे, वीडियो कॉल पे आपको समझा सकते हैं। आप अगर ऐसा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, आपको मेरा पर्सनली गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम आपको वीडियो कॉल पे भी समझा देंगे। तो आप किसी भी बुक को फॉलो कीजिए। नहीं बन रहा है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। नहीं होता है हम आपको मेल एड्रेस देते हैं, मेल में कीजिए। किसी को व्हाट्सएप नहीं करना है तो मेल है, मेल भी देते हैं। JITENDRACHAUDHARY gmail.com ये मेरा मेल एड्रेस है। आप इसमें हमको मेल कीजिए। किसी भी सवाल को, कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको मेल कीजिए। इस पे या तो मेल कीजिए या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो, चैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको पीडीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई सवाल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अब ऐसा नहीं है कि हम परसेंटेज का सवाल पढ़ाए हैं, आप टाइम एंड वर्क का सवाल भेज दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। और बहुत सारे नंबर हम दे रहे हैं बट बहुत सारा वाहियात कमेंट भी आता है, सर स्मार्ट लग रहे हैं। अब ये क्या बात है? क्लास में स्मार्ट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ये सब चीज़ को आप गौर करते हैं। पढ़ाई पे गौर कीजिए। पढ़ाई को देखिए कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ कहीं अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमको सीधे कांटेक्ट कीजिए, बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, हम आपको। और एक और बात थी कि कुछ बच्चे कह रहे थे पिछले रेशियो वाले क्लास में कि सर बाइलिंगुअल कीजिए। देखिए बाबू, प्रॉब्लम्स क्या है कि बाइलिंगुअल करना अभी हमारे लिए थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास, हम अकेला सब कुछ को अकेले मैनेज कर रहे हैं। सेटअप देखना है, आपका नोट्स तैयार करना है, आपका सवाल तैयार करना है, फिर क्लास लेना है, एडिट करना है, डालना है, मतलब इस पूरे चीज़ को हम अकेले देख रहे हैं। तो हमारे पास अभी उतना आदमी नहीं है, हमारे पास उतना सुविधा नहीं है ताकि हम आपको बाइलिंगुअल करा सकें। क्योंकि अगर हम टाइपिंग में बैठे तो सिर्फ हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमको एक क्लास के लिए कम से कम 2 घंटा लग जाता है। एक क्लास पूरा अगर हमको करवाना है तो उतना के लिए हमको 2 घंटा प्लस समय लगता है। अब फिर 2 घंटा उधर देना, फिर क्लास लेना, एडिट करवाना, फिर वीडियो डालना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसलिए फिर बाइलिंगुअल अगर करेंगे तो 2 घंटा उधर, 4 घंटा सिर्फ हमको पीडीएफ बनाने में लग जाएगा। तो अभी थोड़ा बाइलिंगुअल के लिए आप लोग तंग ना करें, देखेंगे अगर संभव हो तो बाइलिंगुअल हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, आप लोग इधर उधर की बातें ना कर सीधे पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत सारी एग्जाम्स की वैकेंसी दे रही है। बिहार एसएससी आ चुका है, बिहार एसएससी का फॉर्म भी फिल हो चुका है, और उसमें जो अपडेट का जो अपडेट नहीं किए हैं, फोटो मतलब जो भी सर्टिफिकेट वगैरह अपडेट करना था, अगर आप लोग अपडेट नहीं किए तो अभी भी टाइम है, आप जाके अपडेट कीजिए। आज हो गया आपका 23 तारीख, अभी भी 18 मार्च तक है। आप 18 मार्च तक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो 18 मार्च तक आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। इसके बाद इधर बिहार झारखंड, मतलब झारखंड पुलिस का आया हुआ है, एसएससी का आया हुआ है, एएलपी का आया हुआ है, टेक्नीशियन का आ रहा है, मतलब वैकेंसी पड़ा हुआ है। वैकेंसी बहुत सारा आ रहा है। आप लोग सभी वैकेंसी का तैयारी सही तरीके से कीजिए। और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये पूरा का पूरा फाउंडेशन है। आप किसी एसएससी, किसी चीज़ में बैठिए, आप एसएससी में बैठिए, रेलवे में बैठिए, बिहार एसएससी में बैठिए, किसी भी चीज़ में बैठिए, आपको वहीं से सवाल आना है। आप सिर्फ कंसेप्ट सीखिए, बाकी आप किसी भी बुक को फॉलो कीजिए, किसी क्वेश्चन बैंक को लाइए। हम आपको व्हाट्सएप नंबर दिए ना, नहीं सवाल बनता है डायरेक्ट आप मेल कीजिए, हमको मेल कीजिए चाहे व्हाट्सएप कीजिए। अगर हम आपकी सहायता के लिए ना आए
फिर आप बोलिएगा सर आप सिर्फ डायलॉग मारते हैं। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं सीधे पढ़ाई की ओर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधे पढ़ाई की ओर। और हाँ, ये बात याद रखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे मत कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए, इसको दबा के शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल पे विजिट करके दोनों वीडियो पड़ा हुआ है, उस दोनों वीडियो को देख लीजिए। और पूरा रेशियो का सारा रेशियो पढ़ाए हुए हैं, तो उस रेशियो, वैसे रेशियो फिर से हम स्टार्ट करेंगे एक बार। इस हमको लग रहा है कि परसेंटेज के बाद फिर से हम रेशियो का क्लास लेके आएंगे, बट आप रेशियो पढ़ा चुके हैं तो उससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि अब उससे भी अब कितना बेहतर करें। फिर भी अब बेहतर तरीके से और हम लेकर आना चाहते हैं। फिर अगर पीडीएफ वगैरह अरेंज हो गया तो फिर से हम क्लास ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लास नहीं होगा। जितना भी बेसिक वगैरह है सारा का सारा हम समझा चुके हैं। बहुत सारे सवाल डीप से डिफ़िकल्ट सवाल हम रेशियो में भी समझा चुके हैं। तो आप जाइए रेशियो को पूरा का पूरा देख लीजिए, फिर आइए परसेंटेज को देखिए, क्योंकि आज का क्लास जो है ये फ्रैक्शन के अलावा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सब को सीखने के बाद हम लोग जो अगले क्लास में जाएंगे, अगले टॉपिक में जाएंगे, वो पूरा पूरा हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जितना मेहनत हम कर रहे हैं इससे आपको दोगुना मेहनत करना है। अगर आप इतना मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर जॉब क्या, फिर वही लफड़ा लगल रहेगा जिंदगी का, बेरोजगार बैठे हैं बोला। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे। तो हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा क्लास चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज में आप लोग को हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सिखा दिए थे। अगर आप देखिएगा पिछले क्लास में, आप जाकर देखिए। जो लोग नए हैं आप लोग प्लीज़ पिछला क्लास को देख लीजिए, अन्यथा यहाँ समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, तो आप लोग पिछले क्लास को देख लीजिए। और थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं ताकि क्लास को स्टार्ट करें। तो आप लोग पिछला क्लास को जाके देख लें, पिछला क्लास को जाके देख ले दोनों क्लास, क्योंकि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सिखा दिए थे। अब उसमें था स्टैंडर्ड कुछ मान थे जिनका हम पीडीएफ भी आपको दे चुके हैं। तो उन स्टैंडर्ड मान को आप देख लें, सही तरीके से पढ़ें। उनको याद नहीं करना है, या याद कैसे होगा, उतना उतना है 1/2 1/3 ऐसे करके उनको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सबको रट्टा नहीं मारना है। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी, रट्टा नहीं मारना है। आप जाइए उसमें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते 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 अगर आप देखे हुए हैं, हम यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे, तो बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपके ध्यान में आ जाएगा। बट उसको देखते रहिए और पीडीएफ को प्रिंट करके अपने माथा में नहीं, यानी जहाँ पे आप सोते हैं उसके बगल में आप चिपका लीजिए, ताकि हमेशा उसको देखते रहें। चलिए पहले हम आपको परसेंटेज से, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सिखाए थे। अब हम लोग करेंगे परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, अब उससे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्योंकि हम फ्रैक्शन में, इसलिए देखिए अभी आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, ऐसा सीख क्यों रहे हैं। आप जब सवाल बनाइएगा वहां आप बहुत बारीकी से देखिएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे सपोज दैट हम आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिखा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं वस्तु ए, ये है ए, कोई वस्तु है, और इसका मूल्य में 50% का वृद्धि कर रहा है। कितना? 50% का वृद्धि। जो भी इसका मूल्य है इसमें 50% का वृद्धि कर रहे हैं। समझ में आया? किसी भी तरह का सवाल दे सकता है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट का बनता है। हम बस इतना आपको बता रहे हैं कि हम जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं वो क्यों सिखाएंगे, हमारा ये उपयोग कहाँ होगा, आप इसी चीज को समझिए। इसके बाद बारीकी से उसको देखिएगा। मान लेते हैं ये है, कोई वस्तु है, उसका कीमत को 50% वृद्धि कर दिए, और जैसे हम 50% उसमें वृद्धि किए उसका कीमत हो गया 500 रुपया मान लेते हैं।
कितना रुपया? 500 रुपया। अब इसका मूल्य कितना हो गया? 500 रुपया। कब? 50% वृद्धि करने के बाद। समझ में आया? इसका मूल्य हो गया 500 रुपया। तो बताएं कि पहले का मूल्य कितना था? एक छोटा सा सवाल है, हम आपको सिर्फ इस छोटे से सवाल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि इसका वैल्यू, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना क्यों जरूरी है, इस हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना क्यों जरूरी है। जरा समझिए। क्या बताया हम? 50% है, इसका कोई ए है, उसका मूल्य में हम 50% का वृद्धि कर दिए, तो अब उसका बन जाता है 500 रुपया। तो बताइए कि पहले का मूल्य कितना था? तो पहले का मूल्य देखिए, अब देखिए कैसे उपयोग करेंगे। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 50/100 करेंगे, और 0 0 5 दूना 10, यानी कि 1/2। ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 1/2। अब हम इसको रेशियो, अगर आपको हम पढ़ा चुके हैं, देखिएगा रेशियो हम आपको पढ़ा चुके हैं, जाइए नहीं पढ़े हैं तो रेशियो को पढ़िए, हम बार बार बोल रहे हैं, अन्यथा फिर यहाँ दिक्कत होगी। देखिए 1/2, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/2 हुआ ना। अब इसका उपयोग हम सवाल में कैसे करेंगे? देखिए यहाँ यानी कि 1:2 इस रेशियो में कन्वर्ट हो गया, यानी अगर अभी देखिए 500 टका है और यहाँ फ्रैक्शन में कितना हो गया? रेशियो में 2 हो गया, इसका मतलब 2 रेशियो का वैल्यू 500 रुपया हो गया, तो एक रेशियो का वैल्यू 250 टका। ये तो एक रेशियो, यानी पहले का मूल्य यही है 250 टका। ये तो हम छोटका बताए 50% था, इसीलिए हो गया ऐसा, तुरंत बन गया। मान लिया जाए अगर बोल देगा 116.66% से वृद्धि कर दे, तब उस समय अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होता तो फट से निकाल देते। समझ गए? इसीलिए हम लोग किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट परसेंटेज का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसलिए थोड़ा गौर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा और सही से पढ़िएगा, तभी जाकर के आगे समझ में आएगा। और हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर परसेंटेज गोल तो पूरा अर्थमेटिक खत्म, पूरा रेशियो गोल तो पूरा अर्थमेटिक में बड़का होल। समझ में आया? इसीलिए अर्थमेटिक का ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत जगह, जैसे आप अगर परसेंटेज का उपयोग देखिएगा तो परसेंटेज हर एक जगह उपयोग होगा। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे वहाँ उपयोग होगा, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे वहाँ उपयोग होगा, मतलब आप SI पढ़िए, CI पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हर जगह परसेंटेज का उपयोग है। और अगर आप परसेंटेज को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं तो मतलब लफड़ा हो जाएगा। इसलिए हेडिंग आप डालिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज से कहां जाना है? फ्रैक्शन। समझ में आया? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, हेडिंग डालिए। और अब जितने भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान याद करके रखे हैं, अब देखिएगा कि वो लोग कितनी आसानी से बनाते हैं, फटाफट बनाएंगे। जैसे हम आपको कुछ सवाल देते रहते हैं, पानी भी पी ले। समझिएगा, देखो मान लेते हैं ये है 72%। क्या है? 72%। अब इस 72% को हमको कहाँ बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, A/B मान लेते हैं, A/B के कोई फॉर्म में है, ये तो फ्रैक्शन है, इतना तो समझ रहे होंगे। अगर आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक इंटर करने के बाद अब अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मैट्रिक इंटर के तो स्टूडेंट नहीं होंगे, मैट्रिक इंटर करने के बाद ही आए होंगे कंपटीशन की दुनिया में। तो हम जानते हैं, इतना तो आपके पास समझ है कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, दशमलव किसको कहते हैं, परसेंटेज किसको कहते हैं, इतना तो समझ है। फिर भी हम 0 से उठा रहे हैं तो फ्रैक्शन तो समझ ही रहे होंगे। चलिए आइए, मान लेते हैं 72% और 72% को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 72% को हम लिख के क्या सकते हैं? देखिए गौर से देखिएगा, 72 गुना 1% आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 72 गुना 1% 72%,
अब इस 72% को 1/100, आपको परसेंटेज का पहले क्लास में बताए थे, 1% मतलब 1/100। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 4 से घटाइए, 25 चौके 100 और 18 घट चौक 72, यानी ई हो जाएगा 18/25। अब इस 72% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 18/25। तो कैसे निकलता है ये तो समझ गए, कैसे हम इसको निकाल रहे हैं ये तो समझ गए, कोई झमेला। यानी किसी भी चीज का फ्रैक्शन में अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1%, यानी कि उतना बटे 100 से भाग देंगे, आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे निकालिएगा, यही निकालिएगा, पता चला 72% आसान था तो निकल गया, 72% आसान था, कट रहा था 4 से तो निकल गया। बहुत सारा ऐसा आएगा कि डिफिकल्ट सब आएगा, ठीक है। तो उस सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग पढ़े हैं उसकी मदद से अब निकालना हम लोग शुरू करेंगे। पहले इसको आप उतार लीजिए। अब अगला लिखिए। अब स्टैंडर्ड जो मान आपको बताया था स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का, उसका उपयोग करेंगे, यानी 116.66%, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या होगा, किए तो बढ़िया है, अपना सवाल में लाइएगा। देखिए इसको बनाना कैसे है, एक तो बताया हम 116.66%। अब इसको परसेंट में 1/100 कटाइए, वर्धन ध्यान कीजिए कटा के। अब आपको हम यहाँ दिखाएंगे कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो आपको दिए थे वो क्यों इंपॉर्टेंट है, समझिए जरा ध्यान से। देखिए 116.66% को क्या हम 100% प्लस 16.66%, 16.66% ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो गया। अब जरा देखिए 100% प्लस 16.66%, 100% को क्या एक बोलते हैं, एक 100% एक के बराबर है। कोई भी चीज हम बताए थे आपको उसी दिन कि कोई भी चीज अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो 100% एक के बराबर होगा, है ना। उस दिन ये भी बताए थे हम कि कोई एक आदमी आया आपकी जिंदगी में और आपको छोड़ के चला गया, मतलब परसेंटेज में 100% आदमी आपको छोड़ के चला गया। कैसे बताए थे, याद कीजिए। तो 100% का मतलब क्या है, एक, और 16.66% क्या था, 16.66% आपका स्टैंडर्ड मान में। अब देखिए आपको हम नोट्स भी दिए हुए हैं, 1/6 था, 16.66% 1/6। अब इसी को बदल लीजिए, 7/6 आ गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकला, बताइए, जल्दी कीजिए। अगला बनाइए 528.56%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए फटाफट, जल्दी कीजिए, कीजिए इसको। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 500% प्लस 28.56%, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 500% को आप क्या लिखिएगा, 5, 100% को 1, तो 500% को 5 लिखे, 5 हो गया, प्लस 28.56%। अब याद कीजिए 1/7
1/7 ये एक स्टैंडर्ड मान है, इसका क्या था 14.28% था, इसी का तो डबल है 28.56। इसका मतलब 1/7 अगर 14.28 यानी 28 है तो 28.56 इसका 2 गुना, यानी इसी में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ना हो जाएगा, इधर आप 2 से गुना किए, यानी कि ये क्या है 2/7 का वैल्यू है ना। तो इसका मतलब 28.56 2/7। समझ में आया? कोई झमेला, कोई दिक्कत? अब आ गया, देखिए अब 7×5 = 35 और 2 37, 37/7 हो गया। इसलिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान याद रखिए 455 पूर्णांक कितना कर दे 455 पूर्णांक आपका 5/9 कर देता है, 5/9%। निकालिए इसको। बहुत आसान है, ये सब तरीके से सीखिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप 400%, ठीक है, प्लस 55.5/9%, ऐसा लिख सकते हैं। और इस 400% को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस और ये 55.5/9, देखिए किसका है समझिए। आप 1/9 को देखिए, 1/9 बराबर क्या होता है 11.1/9, इसी का तो 5 गुना है, इसी का ना 5 गुना है। 11.1/9 को 5 से गुना करने के 55.5/9, तो यानी अगर 1/9 का ई है तो इसी का 5 गुना ई है, तो इसी का ना 5 गुना होगा, यानी कि 5/9। अब 9 चौके 36 और 5 निकालिए टोटल कीजिए। 36 5 41/9 हो गया। उतारिए, देखिए अगला निकालिए 218.2/11, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 218 को 200% प्लस 18.2/11, आपको हम पहले बता चुके हैं। देखिए 9.1/11 मतलब होता है 1/11। देखिए 200% को 2 प्लस 9.1/11 क्या होता है 1/11 यानी होता है, और इसी का 2 गुना ना है, ये नहीं है तो इसका 2 गुना है, तो मतलब ये 2 गुना है यानी 2/11 है ये ना। चलिए 11 2 22 23 24/11 हो गया फ्रैक्शन इसका। अगला निकालिए 56.66% फ्रैक्शन निकालिए इसका। इसको कैसे तोड़िएगा, यह 50% प्लस 6.66%, ये होगा 50% मतलब 1/2 प्लस 6.66% 1/15 है ना। नाइस, पढ़ा है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 6.66%, 6/2/3 1/15, याद नहीं किए हैं तो रहिए। चलिए आगे चलिए, 15 2 17/30 कितना 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत 17/30। अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद किए हुए हैं तो फटाफट निकालिएगा, मत करना मोहब्बत, बहुत झमेले हैं, हंसते तो साथ में हैं लेकिन रोते अकेले हैं। चलिए
मेहनत कीजिए, मेहनत। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उतारिए जल्दी, उतारिए नहीं, बनाइए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। 41.2/3% निकालिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 41.2/3%। देखिए क्लू देते हैं। एक तो आपका 1/3 है, 1/3.33%। वहां से मिलना मुश्किल है। कहीं और देखिए, 1/3 के अलावा एक है आपका 1/12। एक है आपका 1/12 में आता है आपका 1/12। 1/12 का बताइए फ्रैक्शन वैल्यू कितना था। देखिए 1/12 का 8.1/3% ये था ना। अब जरा देखिए, ऐसे रिलेट कीजिए इसको। ये लगभग 5 गुना दिख रहा है, 8 5 6 40 के आसपास दिख रहा है। 1/3 2 लगभग वही है, 1/12 है। ये तो 5/12 लग रहा है ना, 5/12 है ना, 5/12। देखिए अगर 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 + 1/3 इसे कौन कहते हैं, यही ना है। और इसको 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 प्लस 5/3, और यही 40 प्लस 5/3 को 3 1 3 2/3 ये हो जाएगा। तो यहाँ फिर प्लस, तो 40 1 40 पूर्णांक 2/3 ये तो हो गया। बस बुझने में फिर 3 + 15 शेर वाला काम हो गया। कोई दिक्कत? चलिए 26.2/3% निकालिए। इसको मिटा देते हैं पहले, रुकिए। 26.2/3 निकालिए इसको। 26.2/3 देखिए क्या है, झोड़ झमेला कौन सी है। देखिए 26 है, इसको 20 लिख सकते हैं। 20 + 6.2/3 20%, और ये इतना परसेंट, कोई झमेला। अब 20% को क्या होता है, 20 5 100, 1/5 ये ना होता है, 1/5 है ना, 20% है, प्लस 6.2/3 यानी 1/15। अरे भाई साहब, जब तक फ्रैक्शन को याद नहीं रखिएगा, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको मुंह देखने थोड़ी दिए हैं। 2 घंटा मेहनत करके हम आपको जो PDF दिए हैं, क्या करने हैं, झाल मुड़ी खाने हैं कि झाल मुड़ी खाइए। 2 घंटा मेहनत लगा है उसके पीछे, इसके बाद आपको PDF मिला है, तो उसका उपयोग कीजिए, समझे। और आइए इसको बनाइए। 6.2/3 1/15 का है, आप कीजिए, जोड़िए इसको, ये हो गया 15, हो गया ना। 5 3 3 और 1 4, 4/15 ये हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। क्या हो गया, अब देखिए जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है, जितना भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, आप सब निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल लीजिएगा, समझे। लेकिन कब, जब आप स्टैंडर्ड मान को याद रखिएगा। आप स्टैंडर्ड मान को याद रखिए, इसके बाद किसी भी फ्रैक्शन को फट से जो है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। कोई भी परसेंटेज याद करने का जरूरी नहीं है, कोई भी परसेंटेज आप याद करके रख ही नहीं सकते हैं, कब तक याद रखिएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते 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 सब याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए। अब अगला क्लास जो है हम लोग का कल स्टार्ट होगा, वही 10 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है। आपको वीडियो शायद ये
12 से 1 बजे रात में ही मिलेगा। रात यानी आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, यानी 12-1 बजे की रात के बाद मिलेगा आपको। आप जब चाहें इसको पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपके कमेंट बॉक्स में लिंक हो जाएगा। देखते हैं, अगर यूट्यूब थोड़ा सा दिक्कत करती है इस सब के मामले में, तो अगर प्रॉब्लम होगा कि पीडीएफ पहुंचाने में प्रॉब्लम होगा, तो हो सकता है हम इसके लिए कोई ग्रुप बना दें, टेलीग्राम ग्रुप बना दें या और कुछ बना दें। धीरे धीरे देखते हैं, क्योंकि अभी जो है इस यूट्यूब में हैंडल करना भी आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं, तो यूट्यूब में हैंडल हो जाएगा। अगर दिक्कत होगा, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ हम इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए। अन्यथा यहाँ सवाल रहेगा, आप उसको पॉज कीजिएगा, फिर लिखिएगा, फिर बनाइएगा। 1 घंटा का चीज़ 10 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा का क्लास अगर हम ले, तो 1 घंटा को आप 2 घंटा प्लस में कीजिएगा, 2.5 घंटा लग जाएगा आपको ये वो क्लास करने में। और वही अगर आपको पीडीएफ मिला हुआ रहेगा, तो पीडीएफ सिर्फ डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा, थोड़ा सा पैसे ना खर्च होगा, प्रिंट आउट समय तो बच जाएगा। पैसा बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, टाइम बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप हमको अगर 1 घंटा दे रहे हैं, हम अगर आपको 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो आप इसका उपयोग कीजिए सही तरीके से। अन्यथा पता चला 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ लिए और आउटपुट कुछ नहीं मिला, 1 घंटा का आउटपुट आपको 2.5 घंटा लग गया, तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम पीडीएफ में मेहनत करते हैं, 2 घंटा हम खुद मेहनत कर लेते हैं, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। अन्यथा सारा का सारा पीडीएफ आपको लिखना पड़ जाएगा, सारा का सारा सवाल आपको लिखना पड़ जाएगा कॉपी में। तो सिर्फ पीडीएफ रहेगा, एक फाइल बना लीजिएगा, इस टाइप का एक फाइल ले लीजिएगा। आपको हम दिखा देते हैं, इस टाइप का जो है, इस टाइप का एक फाइल ले लीजिएगा। ठीक है, और जैसे नोट्स वगैरह रखने के लिए, तो आप फाइल ले लीजिएगा, इस तरह का फाइल लेके उसी में सारा का सारा नोट्स को क्या कीजिएगा, पिनअप कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। आप अच्छा से नहीं देखे लगता है, ये देखिए इस टाइप का फाइल रहता है ना। तो ये फाइल ले लीजिएगा, और उसी में आप जितना भी पीडीएफ आएगा, सारा का सारा पीडीएफ को प्रिंट आउट कीजिएगा, उसी में डाल दीजिएगा। ठीक है, और एक अलग से कॉपी बना लीजिए मैथ का, ताकि सिर्फ नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग के द्वारा लिखते चल जाइए। तो रेशियो का ये हमारा, रेशियो यानी परसेंटेज का ये हमारा तीसरा क्लास हो गया। आज 2 क्लास हम पहले ही बोल चुके हैं, 2 क्लास जो और अभी है, पहला दूसरा और 2 क्लास बीच में आया हुआ है। एक 19 मिनट का होगा, एक शायद 17 मिनट का होगा। तो वो दोनों वीडियो आपके काम का नहीं है, बस ऐसे ही हम डाल चुके थे, तो दोनों वीडियो को देखना जरूरी नहीं है। पहला क्लास दूसरा क्लास को देखिए, और डायरेक्ट ये हो गया हमारा तीसरा क्लास। अब आगे से सुचारू रूप से चलता रहेगा सेटअप जो भी है। अभी फिलहाल हम लोग इसी में काम करेंगे, धीरे धीरे देखते हैं। जहाँ प्रॉब्लम्स होगी आप लोग कमेंट कीजिए या हमको व्हाट्सएप कीजिए, बताइए कि सर कहाँ सुधारना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको तकलीफ ना हो, मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपको तकलीफ ना हो, और हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल पे नए आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो भी हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए, लाइक वगैरह कमेंट आप लोगों की मर्जी, जो भी करना है कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।